नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज चौथा अध्याय नभाग और अम्बरीश की कथा। सुखदेव जी कहते हैं कि मनु पुत्र थे नभग और उनके पुत्र थे नाभाग। वह दीर्घ काल तक यानी एक लंबे समय तक तपस्या करने के लिए गए होते हैं। जब वह वापस आते हैं तो उनके जो भाई बंधु हैं वह सभी के सभी संपत्ति आपस में बांट चुके होते हैं। नाभाग के पूछने पर कि मेरे हिस्से में क्या आया है वह मुझे बताओ, तो उसके भाई विद्वान उनको बताते हैं कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं। नाभाग अपने पिताजी के पास जाता है, उनको कहता है कि मेरे हिस्से में आप आए हैं, इसके सिवा मेरे भाइयों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। उनके पिता कहते हैं कि तुम चिंता न मत करो, आंगिरस गोत्र के ऋषिगण यहाँ पर आए हुए हैं। जब वह स्वर्ग लोक पधारने लगे तो उन्हें वैश्वदेव संबंधी कोई 2 सूतक बता देना, जिससे कि वह यज्ञ का सारा बचा हुआ जो भी होगा धन आदि वह सब तुम्हें मिल जाएगा। पिताजी की आज्ञा अनुसार वह जैसा कहते हैं वह वैसा ही करते हैं, और जब ऋषिगण वहां से चले जाते हैं तब धन जो बचा होता है यज्ञ के दौरान वह सब का सब उनको मिल जाता है। उसी समय वह देखते हैं कि उत्तर की दिशा से एक काले रंग का व्यक्ति आता है और वह कहता है कि यह सब धन मेरा है। अब वह कहता है नहीं नहीं, मेरे पिताजी की आज्ञा हुई है, उन्होंने कहा है कि यज्ञ में जो बचेगा वह मेरा है, और ऋषियों ने भी मुझे यही कहा है कि यहाँ पर जो बचा है वह तुम्हारा है, तो यह आपका नहीं है। फिर भी मैं अपने पिताजी से ही इस बारे में बातचीत करता हूँ, यदि आप ऐसा कहते हैं कि यह मेरा है। तो वह आपस में इसी बात पे बात करते हैं कि यह मेरा है। लेकिन वह जब पिताजी से सलाह करने जाते हैं, उनको बताने जाते हैं सारा वृतांत, तो पिताजी कहते हैं कि वह जो है वह रुद्रदेव है और यज्ञ में बचा हुआ जो भी होता है वह उन्हीं का होता है। बस आगे कोई बहस नहीं करते थे, वो नाभाग जो थे आगे कोई बहस नहीं करते थे। जो पिताजी ने बोल दिया वही आज्ञा है और उसी का पालन करना उनका धर्म है। वह वापस जाते हैं, उन्हें कहते हैं जी आपका जो यहाँ सब कुछ बचा हुआ है यज्ञ में यह सब आपका ही है, और मुझसे जो अपराध बन पड़ा मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर आपसे अपराध की क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। रुद्रदेव प्रसन्न होते हैं, वह कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें असत्य कहा है, तुम जो कह रहे थे वो सही है, वो बिल्कुल सत्य है, यहाँ जो कुछ है यह तुम्हारा ही है, हालांकि मैं जानता हूँ। रुद्रदेव कहते हैं कि इसमें मेरा भी भाग है, लेकिन मैं तुम्हें से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो यहाँ जो भी मेरे हिस्से का ही क्यों ना हो, लेकिन यह सब तुम्हारा ही है, तो मैं यह सब तुम्हें देता हूँ। यह सुंदर चरित्र जो नाभाग का था, यदि प्रातः काल और सायंकाल के समय कोई एकाग्र चित्त से इसका चिंतन करता है तो वह बड़ा ही प्रतिभाशाली बनता है, वह अपने स्वरूप तक को जान जाता है, यह इसकी महिमा है। अब हम अम्बरीश के बारे में जानते हैं। जैसा कि राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि जो अम्बरीश थे उनको श्राप क्यों मिला, और श्राप मिला तो वह उनको लगा क्यों नहीं, इसके बारे में जानना चाहते हैं राजा परीक्षित सुखदेव जी से। अब सुखदेव जी कहते हैं कि जो राजा अम्बरीश थे वह बहुत ही बड़े राजा थे, इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उनसे दुर्लभ हो। द्वीपों के वह मालिक थे, अंधा उनके पास धन था, जो कुछ वह चाहते थे वह कुछ उनके पास था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी वह यही थी कि यह सब असत्य है, 4 दिन की चांदनी है, इसके बाद तो यह शरीर भी हमारा नहीं है। तो इस धन पर हम हालांकि कैसे अधिकार कर सकते हैं अपना, कि यह धन मेरा है, यह जेवर मेरे हैं, यह देश मेरा है, यह गांव कस्बा रथ घोड़े अक्षौहिणी सेना यह सब मेरी है, जब यह मेरा अपना शरीर खुद का नहीं है तो और तो क्या ही मेरा होगा। तो यह सब असत्य है। बड़े ही भक्त बड़े ही दयालु भगवान के हैं वह। अब भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही लगे रहते हैं हर समय, उन्हीं की इच्छा के अनुसार जैसे वह प्रसन्न हो वही करते हैं। वह खाना उसी समय खाते हैं जिस समय वह चाहे, उनको भोग लगाते हैं, उनकी पूजा उनकी आराधना। एक देश जो कि धनुव नाम का है,
वह एक निर्जल देश है, वहाँ सरस्वती नदी के तट पर बहुत ही बड़ा अश्वमेध यज्ञ भी करवाते हैं। वह एक नहीं कई करवाते हैं और दक्षिणा भी भरपूर देते हैं। और दक्षिणा के रूप में एक बार तो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 60 करोड़ गायें उन्होंने दक्षिणा के रूप में दी थी और उन गायों के सींग सोने से मढ़े हुए थे। उन गायों के जो पैरों में जो खुर होता है वह चांदी के मढ़े हुए थे और सभी को सुंदर वस्त्र ओढ़ाकर वह उन्होंने भेजी थी। यह तो उनकी दान दक्षिणा थी। उनकी जो पत्नी थी वह भी उनकी तरह ही थी। उनको भी यह सब असत्य लगता था जो चीज हमारे आगे है। जो सत्य है वह सिर्फ श्री हरि हैं, वह यही मानते थे और इसके बाद भगवान की पूजा किया करते थे, आराधना किया करते थे। जैसा सामर्थ्य, कुछ पाने की इच्छा से नहीं, सामर्थ्य तो पूरा था, किसी चीज के लिए वो कमी थी नहीं उनके पास। सब कुछ था, धन संपत्ति वैभव अक्षौहिणी सेना राज्य सम्मान यश सब कुछ है उनके पास। जब वह यज्ञ करते तो देवता लोग उनके पास बैठते थे, इतना सब कुछ था उनके पास। लेकिन फिर भी उस सामर्थ्य से जिससे वह कर सके भगवान की ही आराधना करते थे, जिसमें वह किसी प्रकार की कोई कामना नहीं करते थे। एक दिन अपनी पत्नी के साथ 1 वर्ष का द्वादशी पारायण व्रत वह धारण करते हैं और 1 वर्ष तक वह व्रत चलता है। जब वह व्रत चल रहा होता है, उसका अंत आने वाला होता है, अंत समय द्वादशी पारायण बोलते हैं इसे। वहां पर कुछ पारण करना अति आवश्यक होता है समाप्त होने से कुछ क्षण पहले, जैसा कि कथा में बताया गया है। तो वह देखते हैं कि उससे कुछ क्षण पहले दुर्वासा ऋषि वहां आते हैं। उनको देखकर वह उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, उचित आसन देते हैं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि जो हैं वह शाप और वरदान देने में सामर्थ्य है। उनको वहां बिठाते हैं, उनको भोजन के लिए कहते हैं और उनकी जो भोजन की कहते हैं तो वह स्वीकार भी करते हैं दुर्वासा ऋषि। पर वह कहते हैं कि पहले मैं थोड़ा सा यमुना तट पर हो आऊं, स्नान कराऊं, तत्पश्चात मैं आगे भोजन ग्रहण करूंगा। तो दुर्वासा ऋषि यमुना के तट पर जाते हैं, वहां पर भगवान का नाम लेते हुए स्नान करते हैं। स्नान करके वापस आते हैं, उससे पहले ही देखते हैं कि जो अम्बरीश है वह जल का पारण कर चुका है, जल पी चुका है। कारण यह था कि कुछ तो पाना अति आवश्यक था। अब वह भी धर्म संकट में थे कि दुर्वासा ऋषि पहले पाएंगे तो ही मैं पा सकता हूं। फिर उन्होंने ब्राह्मणों के साथ सलाह की, विचार किया, तो यही निर्णय निकला कि भोजन तुम मत करो, तुम पानी पी लो। पानी पीना भोजन करना और ना करना बराबर ही माना जाता है। वह वैसा ही करते हैं। और अम्बरीश इतने बड़े भक्त थे भगवान के, इतनी उनकी सेवा आराधना पूजा मिलकर करते थे पति पत्नी वह, कि भगवान ने स्वयं सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था। फिर तो भला वैसे ही किस चीज का खतरा था उन्हें। अब दुर्वासा ऋषि को मालूम पड़ता है कि ऐसे ऐसे इसने तो पानी पी लिया, यह तो मेरा अपमान है, यह तो शाप की योग्य है, भक्ति तो इसे छू भी नहीं सकती, इसने तो मेरा अपमान किया है, इसने पहले कैसे पा लिया, यह तो मेरा अपमान हुआ है, तो यह शाप के ही काबिल है। वह अपनी एक जटा उखाड़ते हैं और उसके आगे फेंक देते हैं और वह एक कृत्या बन जाती है, बड़ी ही भयंकर, जो कि तलवार लेकर अम्बरीश को मारने के लिए आगे आती है। तभी ही सुदर्शन उसको जला देते हैं। दुर्वासा ऋषि देखते हैं कि मेरे द्वारा बनाई हुई कृत्या तो जलने लगी है, यह क्या हो रहा है। सुदर्शन चक्र जो है उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे और अब वह दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ जाते हैं कि भक्त जो भगवान के हैं उनके ऊपर तुमने हमला किया है, तो तुम्हें कैसे बचाव हो सकता है। अब वह उनके पीछे पड़ गए। दुर्वासा ऋषि दौड़े, अतल लोक सुतल लोक वितल लोक चारों दिशाएं उन्होंने छान मारी। कहीं ऐसा स्थान था ही नहीं कि सुमेरु पर्वत की घाटियों में भी चले गए वह। वहां पर भी जहां जाते वहीं पे यह देखते कि सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा हुआ है। घूम फिर कर वह ब्रह्मलोक में गए। कहते आप तो स्वयंभू हैं, सृष्टि की कर्ता आप ही हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसी ऐसे वृतांत सारा बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी तो जिनसे मेरी उत्पत्ति हुई है और मेरी जितनी आयु है 2 प्रार्ध की,
यह समाप्त होने के बाद मुझे उनमें ही लीन हो जाना है, तो मैं इसमें तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मैं ही क्या, कोई भी तुम्हारी इसमें रक्षा नहीं कर सकता, चाहे वो शंकर जी हैं, चाहे कोई और देव हैं। वह जाते हैं महादेव जी के पास, उनसे रक्षा के लिए मांगते हैं। महादेव जी मना कर देते हैं, कहते हैं यह हमारे सामर्थ्य में नहीं है, क्योंकि तुमने जिन भक्त का अपराध किया है वह भक्त तो श्री हरि के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, तो तुम उन्हीं के पास जाओ। अब वह नारायण के पास जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के पास, उनसे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं मुझसे आपके भक्त का यह अपराध बन पड़ा है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं कि मेरा हृदय तो उन्होंने काबू कर रखा है। जो भक्त होते हैं वह भगवान के हृदय को काबू में रख के बैठे हैं। भगवान तो ऐसा कह रहे हैं कि मेरा हृदय मेरे वश में नहीं है, इन भक्तों के वश में है। तो इसमें मैं तो भला क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन मैं कुछ ना कर सकते हुए भी इसमें मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम जहां से आए हो, जिनका तुमने अपराध किया है, उन्हीं से जाकर यह सब कहो और मांगो उनसे क्षमा, ताकि वह तुम्हें क्षमा कर दे और फिर तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। दुर्वासा ऋषि ने बड़ा प्रयास किया कि उनके प्राण किसी तरीके बच जाए, लेकिन सुदर्शन चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। जिनका सुदर्शन है उन्होंने भी उनको नहीं रोका, क्योंकि यह भक्त की बात आ गई थी। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए और प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। दुर्वासा ऋषि बचने के लिए फिर से उन्हीं भक्त के पास जाते हैं और वहीं उनकी समस्या का निवारण होता है फिर से।